वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे रे फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। आइए अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के सबसे पहले रूल समझते हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, फिर इसमें दो कंडीशन पढ़ेंगे और फिर हम उसका नेचर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में समराइज करेंगे। तो नंबर 1 रूल, ये कॉनकेव है क्योंकि थिक होता है आउटर साइड में और थिन होता है इनर, केव, कॉनकेव, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस है। अब इसके अंदर ये ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और ये F1 2F1 F2 2F2 इक्वल डिस्टेंस है। ये भी अगर 10 है तो ये भी 10, ये 10 है तो ये भी 10, ठीक है। इस वाले जो है कॉनकेव लेंस का स्फेरिकल बनेगा तो ये वाला बन रहा है इसका फोकल लेंथ और फोकस, और यहाँ है तो इसका इस तरफ फोकल लेंथ फोकस बनेगा। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। अब पहला रूल क्या कहता है कि ये जो कॉनकेव लेंस है, ये जो कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह क्या करता है, डाइवर्ज करता है। जैसे पैरेलल रे आई, यहाँ पैरेलल आई, ये पैरेलल आई है तो फोकस पे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के और डाइवर्ज कर देता है। इसको आगे अगर हम मीट करते हैं, इसको आगे अगर ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ जाकर मिलती है, F1 पर। इमेज कहाँ बनेगी, F1 पर, फोकस पर, ठीक है। ये नंबर 1 रूल हो गया। नंबर 2 रूल क्या है कि इसके अंदर जो, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में भी पढ़ा था कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी, ठीक है। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आई है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी। इसके अंदर पैरेलल आई, डाइवर्ज होगी, इसको हमने आगे मीट करा कहाँ, F1 पर। यहाँ पर F1 पर फोकस होगी इसकी इमेज, और ये जो आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। ये सेकंड रूल है। अब आइए इन दो रूल से हम, इन दो रूल की हेल्प से अब हम रे डायग्राम बनाते हैं कॉनकेव लेंस का। तो नंबर 1 कॉनकेव लेंस के अंदर क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इन्फिनाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इन्फिनाइट, यानी इतनी दूर जहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल बहुत, इन्फिनाइट मतलब क्या होता है, जैसे मेरे यहाँ इन्फिनाइट में देखूंगी तो जहाँ से पॉसिबल दूरी तक मैं जिस चीज़ को देख पाऊंगी वो मेरा इन्फिनाइट है। तो वहाँ से अगर रे आ रही हैं तो कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी कि ये पहले देखते हैं, आई पैरेलल रे, फोकल लेंस के पैरेलल आई, 2 रे हमें चाहिए इसमें भी रे डायग्राम बनाने के लिए। तो 2 रे आई हैं। अब ये दोनों रे क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। अभी हमने रूल यहाँ पे देखा, ये की क्या हुई थी, पैरेलल आई थी और डाइवर्ज हो गई। तो ये डाइवर्ज होगी तो इनको आगे अगर हम इसको करें तो ये दोनों कहाँ, इसको अंदर इस तरफ कहाँ, क्योंकि वैसे तो मिल नहीं रही, ठीक है, ये वैसे तो मिल नहीं रही। ये रे आ रही है पैरेलल, इधर डाइवर्ज होगी, ये रे आ रही है तो डाइवर्ज होगी, ये दोनों तो मिलेंगी नहीं आपस में। तो फिर इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, यहाँ पर देखिए F1 पर, एट F1। और कैसी बनी है, क्योंकि इस तरफ साइड में इधर इसके इधर बनी है तो ये बनी है वर्चुअल, ठीक है, क्योंकि रियल में तो दोनों रे मीट नहीं करी है, तो ये बनी है हमारी वर्चुअल, क्योंकि अपीयर टू मीट हो रही है पर रियली में मीट नहीं हो रही है, तो ये वर्चुअल है। और कैसी है, जो वर्चुअल होती है इरेक्ट होती है, वर्चुअल है वो इरेक्ट है। और ये बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो इसकी जो साइज होगा वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरी इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम कैसे बनेगा कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी से आगे और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। एक रे उठाते हैं, सीधी चली गई ऑप्टिकल सेंटर से, एक पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई, एक सीधी ऑप्टिकल सेंटर से आई और ये सीधी चली गई, ठीक है। अब ये दोनों भी रे नहीं मिल। अब दूसरी हमारा ये ऑब्जेक्ट जब पैरेलल आई, इसमें रे और डाइवर्ज होगी और एक ऑप्टिकल, तो दोनों ये रे आपस में नहीं मिली है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, तो हम इसको बैक में लेकर आते हैं। ये पैरेलल आई है, डाइवर्ज होगी तो कहाँ मिलेगी, ये फोकस पर यहाँ पे। और ये दोनों, ये जो रे जा रही है तो यानी ये दोनों मीट कहाँ करी है, यहाँ पर,
तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, यहाँ पर, ठीक है, बिटवीन F1 एंड O। तो जो हमारी इसके अंदर इमेज बनी है बिटवीन F1 एंड O, और कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, ठीक है। और कैसी है, डिमिनिश्ड, जितना ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में छोटी है, यानी डिमिनिश्ड बनी है। अब अकॉर्डिंग टू NCERT एक बार इसको फ्लो चार्ट में समराइज करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, एट F1। कहाँ बनी थी, एट F1। कैसी बनी है, साइज बिल्कुल ही पॉइंट साइज, तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर कैसा है, वर्चुअल है, क्योंकि आपस में तो रे मीट नहीं कर रही है, हमने इसको आगे एक्सटेंड करके मीट किया, तो वर्चुअल है और है इरेक्ट, ठीक है। दूसरा केस क्या था हमारा इसके अंदर, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, अब हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में कहीं भी रखा हो, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई थी, बिटवीन F1 एंड O बनी थी, ठीक है। और कैसी बनी है, डिमिनिश बनी है, जितना ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, ठीक है। और कैसी है, क्योंकि दोनों रे आपस में नहीं मिली है, हमने इसको आगे वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। और कैसी है, सीधी है, देखो सीधी है, इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल बनी है और सीधी बनी, इरेक्ट बनी है। तो ये हमारी दो कंडीशन है कॉनकेव लेंस की। एक बार समराइज करते हैं, तो हमने अब तक क्या देखा, जो नेचर था हमारा कॉनकेव मिरर का कि वो कन्वर्जिंग होते हैं, तो हमने देखा कि कन्वर्जिंग नेचर किसका है, कॉनकेव मिरर का प्लस कॉन्वेक्स लेंस का। कैसे, देखिए ये हमारा हमने ये केस पढ़े, ठीक है, हमने ये केस पढ़े कॉनकेव मिरर के ये 6, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा, इसका कन्वर्जिंग नेचर, और ऐसे ही सेम हमने देखा कॉन्वेक्स के ये 6 केसेस, ठीक है। तो कॉनकेव कन्वर्जिंग नेचर, और इस मिरर है ये, इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, इसका कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा इसके अंदर कि जो हमारा कॉन्वेक्स का क्या था, डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने 2 केस पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने 2 केस पढ़े थे, और हमने अब कॉनकेव लेंस के अंदर भी ये 2 केस पढ़े हैं, जिसके अंदर हमें पता लगा कि डाइवर्जिंग नेचर है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये लेंस और मिरर की पूरी समरी है ये, कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग नेचर कौन शो कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर याद रखिएगा, मिरर कॉनकेव है तो उसका कॉन्वेक्स यहाँ मिरर की जगह लेंस हो जाएगा। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग नेचर। इसका उल्टा डाइवर्जिंग के अंदर कॉनकेव का कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स का कॉनकेव लेंस है, ठीक है। थैंक यू।